पेंट, प्लाईवुड एवं हर प्रकार की हार्डवेयर से संबंधित आइटम खरीदने के लिए संपर्क करें छाबड़ा हार्डवेयर, बड़ा बम, मिश्रा हॉस्पिटल के सामने। लिया जाता है और ये दस्तावेज के आधार पे ऐसा कोई लड़ाई मारपीट की घटना नहीं है। जिस व्यक्ति ने मध्य प्रदेश शासन को धोखा दिया है, समाज को, वर्ग को धोखा दिया, उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए। मेरी विनम्र प्रार्थना है अध्यक्ष महोदय और हमारी पूरी अनुसूचित जाति अधिकार मंच की ओर से प्रार्थना करते हैं, अपील करते हैं कि शासन प्रशासन के साथ साथ मीडिया भी तहकीकात मुद्दे को उठाएं और उनके जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं उस दस्तावेज को अवलोकन करते हुए इसके ऊपर संगीन अपराध पंजीबद्ध किया जाना है और तत्काल किया जाना चाहिए, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। और सामने इलेक्शन है तो माननीय आपसे निवेदन है कि एक दस्तावेज अभी हाल ही में प्राप्त हुई है, ऐसा नहीं है 20 वर्ष से विधायक है, लेकिन दस्तावेज प्राप्त होने में बहुत पापड़ बेलना पड़े इस मंच को और इस समाज और वर्ग को। और ये विभिन्न जातियों के दस्तावेज प्रस्तुत करे हैं। बताया कि ये 4 जातियां आ रही हैं इनके किशोरीलाल वर्मा खुद अपनी जाति ठाकुर लिखते हैं, इसी स्थान पे जाट लिख रहे हैं, किसी पे सिलावट लिख रहे हैं, कहीं हिंदू लिख रहे हैं। और चूंकि ये जाटो होना बताते हैं, जो जाटो चमार जाति में आती है, लेकिन चमार जाति का सर्टिफिकेट उन्होंने आज तक नहीं बताया। इनके आज खंडवा शहर में टोटल 24 परिवार है जो न तो जाट से संबंधित न जाटों से। एक बाहर का फर्जी आदमी ग्वालियर भिंड मुरैना साइड की जातियां हैं श्रीमान, तो आप देख लीजिए जो इस अनुसूची में नहीं आते। तो ये जो है हमारा गंभीर विषय है और हमने जो लिखा है ये तख्तियों पे वैधानिक रूप से लिखा है कि नकली आदमी को हटाया जाना है और असली आदमी को लाया जाना है, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। आपका जो असली को लाना है, फर्जी विधायक को हटाना है, असली को लाना है, हम अपना अधिकार मांगते हैं, नकली को हटाना है, असली को लाना है, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जाट सिलावट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जाट सिलावट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, राम सिलावट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जाट सिलावट नहीं चलेगा, जाट सिलावट नकली सिलावट नहीं चलेगा, नकली सिलावट अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, फर्जी लाल इस्तीफा दो, फर्जी लाल इस्तीफा दो, विधायक इस्तीफा दो, विधायक इस्तीफा दो, फर्जी लाल इस्तीफा दो, फर्जी लाल इस्तीफा दो, विधायक इस्तीफा दो। गलत तरीके से सत्ता का दुरुपयोग। देवेंद्र वर्मा इस्तीफा दो, देवेंद्र वर्मा इस्तीफा दो, फर्जी विधायक इस्तीफा दो, देवेंद्र वर्मा हाय हाय, फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, कहीं पे सिलावट, कहीं पे जाट से बंगाल सिलावट, ये कैसी मिलावट, कहाँ पे जाट कहीं पे सिलावट, ये मिलावट। हम पहले दे देते हैं फिर आप लोगों को बैठ तो पहले दे आते ना सर, ज्ञापन किसको दे रहे हो? कहीं पे जाट कहीं सिलावट, कहीं पे जाट कहीं सिलावट नहीं चलेगी, कहीं पे जाट कहीं सिलावट, कहीं पे जाट कहीं पे सिलावट। और ये जो ज्ञापन दिया है ये खंडवा विधायक के विरुद्ध दिया है जाति को लेकर जी। अब जैसे जाति वाला जो विषय है, मान लीजिए इस पे पार्टी बीजेपी इन्हीं को टिकट दे देती है, तो क्या आप सारा समाज यहाँ एकत्रित है, सब पार्टी के लोग भी हैं, सारे समाज के पदाधिकारी भी हैं, हर वर्ग के लोग हैं, तो चुनाव को लेके इसका के मामले में क्या फर्क पड़ने वाला है? भाई देखो, शासन जिसको भी टिकट देगा जनता उसके साथ है। अभी बात क्या चल रही है फर्जीवाड़े की। अभी 4 दिन पहले मुझे पता चला तो चर्मकार समाज के अध्यक्ष सुभाष कटारे, अभी भारतीय अनुसूचित जाति मंच का भी इन्होंने अध्यक्ष बनाया मुझे। अभी 2 दिन पहले आदरणीय देवन भाई साहब ने मुझे गुमटी
चरमकार को दी है। 36 गुमटी देने का वादा था, 18 दी उन्होंने। अभी कल ही हमने उस गुमटी को वितरण करा है। आदरणीय देवेंद्र भाई को मैं बहुत सम्मान करता हूँ। बाकी जब जनहित में बारी आती है तो उसके लिए हम समाज के साथ जाएंगे। उन्होंने जो फर्जीवाड़ा किया, समाज में ये बैठक हुई है कि अगर इन्हीं को टिकट मिलता है तो इस बार उनको वोट नहीं देगा समाज? नहीं बात हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसी कोई बात नहीं हुई कि समाज उनको वोट नहीं देगा ना समाज से ये उनका विरोध। बात क्या हो रही, बात फर्जी दस्तावेज। ये विरोध कर क्यों रहे हो आप? कर इसलिए रहे कि भाई पसंद करते हो उनको, तो फिर क्यों दे रहे हो क्या? भाई पसंद इसलिए कर रहे हैं हम उसको, ना पसंद भी इसलिए कर रहे हैं कि भाई जो ओरिजिनलता है, जैसा इन लोग बोल रहे हैं कि भाई नकली दस्तावेज बना के इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़े, 15 साल से विधायक पद रहे। हमारा कहना आदरणीय, हम तो सच्चाई के साथी है, जो सत्य है वो सत्य है। अगर सच्चा साथी रहेगा हम पूरी समाज उसके साथ है, पूरा अनुसूचित जाति मोर्चा उनके साथ है, पूरे दलित चमार ढेर भलाई भंगी पूरे साथ है। ओरिजिनल के साथ देंगे, डुप्लीकेट के नहीं देंगे। ये आपका काम है कि भाई कौन ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट है, वो उसको आप देखा जाए। मेरे संज्ञान में आया, मैं तो देवेंद्र भाई को भी सम्मान देता हूँ, समाज को भी सम्मान देता हूँ। बाकी जब जनहित की बारी आती है तो हम सच्चाई के साथ देंगे। मान लीजिए वो जैसे विधायक 20 साल से, उन्होंने समाज हित में काम नहीं किए क्या? नहीं किया, कोई हमारी धर्मशाला नहीं बनी, हमारा कोई काम नहीं किया, कोई बड़े कार्य नहीं किया। एससी मोर्चे को लेके नहीं चले। आज भी एससी मोर्चा धावा कुतला है। ब्राह्मण ठाकुर बनिए महाजनों के साथ बैठे, चमारों की दुकान से कोई बैठा आके विधायक बताइए? एक भी चमार जाति का होता तो चमार की दुकान पे जाके बैठते हो। भारत माता की जय। मैं तो ओरिजिनल चाहता हूँ, जिन लोगों इनके साथ हूँ, इन लोगों ने आदरणीय जैसे विधायक इन्होंने बताया, मुलंदे जी ने, हमारे डॉक्टर DL बकोरे जी ने बताया कि भाई जो ओरिजिनल है, डुप्लीकेट घी खाएंगे तो मलेरिया हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, लीवर खराब होगा, किडनी खराब होगी। ओरिजिनल जो ओरिजिनल रहता है, हमारी सरकार बोल रही मिलावट खोरों पे केस बनाओ, तो सब तो फर्जीवाड़ा मिलावट तो यहाँ हो रहा है। मुझे मालूम नहीं, ये लोग बता रहे हैं। परिचय दे दिया। सुभाष कटारे, चर्मकार समाज का अध्यक्ष। जी, क्या विषय है, किस विषय को लेकर आज काफी संख्या में अनुसूचित जाति के लोग आए हैं? क्या विषय अनुसूचित जाति? जी श्रीमान, मेरा नाम एडवोकेट डॉक्टर DL बकोरिया है और मैं यहाँ कई सामाजिक संगठनों का नेतृत्व करता हूँ। विगत 20 वर्षों से हम भी इस खंडवा विधानसभा क्षेत्र में वोट डालते आ रहे हैं, लेकिन हमारे जो वर्तमान विधायक महोदय हैं, इनकी जातियों के बारे में प्रारंभ से ही विवादास्पद मामला रहा है। इनके पिताश्री खुद शिक्षा विभाग में सेवारत रहे हैं और शिक्षा विभाग से सेवारत होते हुए मंत्री पद पर रहे हैं, लेकिन इनकी जातियों में कभी ये बताते कि मैं सिलावट जाति से संबंधित हूँ, कभी कहते हैं कि मैं जाटव समाज से हूँ, कभी कहते हैं कि मैं ठाकुर हूँ तो और सिलावट हूँ। तो इस प्रकार का इनकी जातियों में विभिन्न विरोधाभास रहे हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि जब तक कोई दस्तावेज, वैध दस्तावेज प्राप्त नहीं होता, तब तक ये नहीं कहा जा सकती है किस जाति से संबंधित है। क्योंकि माननीय किशोरीलाल वर्मा जी, स्वर्गीय किशोरीलाल वर्मा जी के दस्तावेज प्राप्त किए, स्कूल सर्टिफिकेट प्राप्त किए, इनके पुत्र वीरेंद्र कुमार के प्राप्त किए, तो किशोरीलाल पिता नाथुराम जाति ठाकुर लिखा हुआ है। चूंकि जाति ठाकुर जो अनुसूचित जाति के कोटे में नहीं आती है, यदि आती है तो वो शेड्यूल ट्राइब कोटे में आती है। ठीक है, रहा सवाल वीरेंद्र कुमार जो की जनता स्कूल पढ़े हैं, दूसरी स्कूल में पढ़े हैं, तो इनकी जाति के आगे एक जगह सिलावट लिखा हुआ है, किसी जगह काट पीट के हिंदू लिखा हुआ है। इस प्रकार से ये जो है जाट, हिंदू, सिलावट, ठाकुर का जो विभिन्न जातियों का जो मतभेद आ रहा है, इस संबंध में कई वर्षों से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को, हमारे अनुसूचित जाति के वर्ग में आज कम से कम 27 संगठन है और 6743 समथिंग जातियां हैं और इस जातियों में अनुसूचित जातियों की तादाद सबसे ज्यादा। लेकिन इस व्यक्ति जो जाट है, जाट कहीं भी अनुसूचित जाति के कोटे में नहीं है, खासतौर से मध्य प्रदेश के अनुसूचित कोटे में भी सम्मिलित नहीं है। और यदि ये चमार जाति से होना संबंधित होते तो इनका सर्टिफिकेट अनुसूचित जाति के कोटे में 14 नंबर पर इंदराज होता। तो इनके जो सर्टिफिकेट है विवादास्पद है और 3 साल पूर्व से शिकायत को अनुसूचित जाति वर्ग के और अन्य वर्ग के लोगों भी चिन्हित करते आ रहे हैं। 3 साल से पेंडिंग है इस मुद्दे को। मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस विषय को कभी आज तक हाईलाइट नहीं किया गया है, जो कि शासन का इस संवैधानिक पद का, इस जो विधायक रहते हुए आज शासन प्रशासन उनका सहयोग करते हुए जांच को दबा दी गई है। वो वर्तमान में सामने पुनः इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, और इलेक्शन आ रहे हैं, फिर वो अपने सर्टिफिकेट को लगा के और वो पुनः अपने पद पे पहुंच सकते हैं। तो हमारी विनम्र प्रार्थना है कि हमने पूर्व में भी लिखा पढ़ी करी, करेस्पॉन्डेंस किए हैं और इस आधार के ऊपर इनके विरुद्ध जो है
इन्होंने क्या है कि जो दस्तावेज है उसमें भी काटापीटी की गई है। यदि किसी शासकीय वैध दस्तावेज में काटापीटी की जाती है तो फर्जी दस्तावेज माना जाता है। 467, 468, 420 का अपराध पंजीबद्ध होता है। पुलिस के संज्ञान में भी ये मामले को उठाया गया, लेकिन आज तक कभी कोई एफआईआर नहीं की गई है, जबकि सीधा सीधा सा दस्तावेज के आधार पर इनके विरुद्ध ऑफेंस पंजीबद्ध होता है। साथ ही शासन प्रशासन को धोखा दिया है, इस आधार के ऊपर इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध होता है। और आने वाले समय से ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के, जाली प्रवृत्ति के व्यक्ति को रोका जाना आवश्यक है। इसलिए आज जो अनुसूचित जाति अधिकार मंच जो है, जिसके माध्यम से हमने माननीय कलेक्टर महोदय को, पुलिस अधीक्षक महोदय को, संबंधित थाने को, आईजी, डीआईजी को और आपके समक्ष भी हम ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं कि इस बिंदु को पूरी तरीके से मध्य प्रदेश और भारत स्तर पर हाईलाइट किया जाए कि एक विधायक ने 20 वर्षों से इन दस्तावेजों के आधार पर, जबकि किसी भी दस्तावेज का वैध अगर 50 साल का रिकॉर्ड भी देखा जाता है जाति प्रमाण पत्र बनने में, तो इनके पिताजी का खुद का 50 वर्ष का रिकॉर्ड ये शो कर रहा है कि वो जाति ठाकुर लिखते हैं। ठाकुर अनुसूचित जाति के कोटे में नहीं आती है। तो श्रीमान, मेरी आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि इस मुद्दे को हमारे जो अध्यक्ष नियुक्त हैं श्री सुभाष जी कटारे, साथ ही नारूराम जी मांडले और विभिन्न पदाधिकारीगण जो आए हैं और मेलुंदी जी वगैरह सारे हैं, और इसमें कोई राजनीतिक द्वेष नहीं, हर प्रकार के, हर कैटेगरी के, इसमें सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी हमारे आंदोलन में सम्मिलित है। तो आप कृपया करके इस मुद्दे को पूरे भारत। मेरा नाम एडवोकेट डॉक्टर डीएल बकोरिया है। बकोरिया साहब, एक बात बताओ, 2 साल पहले कांग्रेस के नेता है जो यहाँ से चुनाव भी लड़े, जी, कुंदन मालवीय जी, उन्होंने ये विषय रखा था, शिकायत भी की थी एसडीएम ऑफिस में, कलेक्टर ऑफिस में की थी जी। मामला कोर्ट में चल रहा है, तो आपको कोर्ट पे ट्रस्ट नहीं है? नहीं, कोर्ट का ट्रस्ट है। कुंदन मालवीय ने कोई मुद्दू रखा होगा, वो कुंदन माली का बिंदु जो है राजनीतिक परिवेश से भी हो सकता है। उन्होंने किस फैक्ट के आधार पर रखा है ये उनका इशू हो सकता है, क्योंकि वो खुद भी चुनाव लड़े हैं, विधायक देवेंद्र वर्मा के विरुद्ध लड़े हैं। उसके क्या फैक्ट ऑफ कंडीशन है, उसकी क्रिमिनल कंडीशन क्या है, इसके बारे में कुंदन मालवीय वो जाने। लेकिन हम दस्तावेज के आधार पर, आज जो दस्तावेज हमें प्राप्त हुए है कि दस्तावेज में कंट्राडिक्ट है, इस आधार पर उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध होता है। यदि क्रिमिनल श्रेणी में कभी भी इसके लिए थोड़ी की किसी ने कर दिया है तो उसका मतलब उसके कानून की जो परिसीमा है वो समाप्त हो जाएगी। आपने एक बैनर लिखा हुआ है, ये ऊपर हम दिखा दे रहे हैं, फर्जी लाल इस्तीफा दो। जी, कानून के फैसला करने से पहले किसी को फर्जी का सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं आप? ये इस तरह से कैसे लिख सकते हैं? ऐसा उनके समर्थक बोल रहे हैं। नहीं, ये फर्जी लाल का मतलब आज जो दस्तावेज आया समझ, इसके आधार पर तो फर्जी है वो। अगर हमारे समाज को गुमराह किया है तो कोई उनको ऐसा नैतिकता का सर्टिफिकेट तो समाज देगी नहीं। जब हमारे समाज से नहीं है, अनुसूचित जाति वर्ग से नहीं है, तो उनको क्या देंगे हम, क्या तोहफा देंगे? आज की तारीख में उनके लिए ये पर्याप्त है। ये चीज जो लिखी है, अगर लोकत पे लिखी है तो हमने कोई ऐसा वर्ड शब्द नहीं लिखा भी फर्जी लाल इस्तीफा दे। ये इस्तीफे की बात हमने हमारे ज्ञापन में भी लिखी है, इसके लिए कोई विरोधाभास नहीं है, कोई गालियां नहीं है। श्रीमान, फर्जी आदमी आज ये फर्जी दस्तावेज और क्या है? इसी साल से वो विधायक है, अभी आपको क्यों याद आया चुनाव के समय? हाँ जी, ये चुनाव के याद आया वाली बात है। दस्तावेज अभी हाल में 10-12 दिन पहले प्राप्त हुए हैं सूचना के अधिकार के अंतर्गत। इस दस्तावेज के आधार पर ही प्रमाणीकरण बतौर बताया जा रहा है कि ये क्यों फर्जी है, क्योंकि सीक्वेंस तो कुंदन भाई ने भी पेश किया था। कुंदन भाई का सीक्वेंस आपके जानकारी में होगा, या कोई आदमी या शहर में कह 50 आदमी कोई कंप्लेंट कर दो, हर की अपनी एफआईआर में कंडीशन चेंज हो सकती है, उसके फैक्ट अलग हो सकते हैं। हमारे फैक्ट के ज्यादा इशू नहीं है, हमारे फैक्ट के इशू यही है कि इन्होंने जो अभी तक जो हासिल किया है और जो प्रमाण पत्र प्रदान किए है, जो दस्तावेज प्राप्त किए, उसी के आधार पर हम बोले जा रहे हैं। यदि उनका कोई इशू है, वो हो सकता है उनके कोई घोटाले संबंधित हो या राजनीतिक द्वेष भावना हो, वो उनका मैटर अलग हो सकता है। राजनीतिक नहीं है आपका पूरा खेल, राजनीतिक नहीं, हमारा कोई राजनीतिक खेल नहीं है। आपके साथ कांग्रेस के लोग भी, हालांकि सारे समाज के लोग, समाज के लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लोग भी है। इसके लिए कोई सामाजिक नहीं है। क्रिमिनल केस दर्ज नहीं होता है तो आगे क्या करेंगे? उसके विरुद्ध परिवार पंजीबद्ध करेंगे, कोर्ट में प्रयास करेंगे इस कंप्लेंट के आधार पर। एक केस तो ऑलरेडी पंजीबद्ध है, वो केस का फैक्ट अलग हो सकते श्रीमान। एक आदमी 50 प्राप्त कर सकता है, उसकी कोई परिसीमा नहीं है प्राप्त की। सवाल ये है कि हमारे फैक्ट जो है हमारे इस आशय को लेकर नहीं हो सकता उनकी कोई अदर प्रोसीडिंग हो। आज हमारे संज्ञान में जो दस्तावेज है उसके आधार पर मान लो पुलिस प्रशासन कार्य नहीं करती तो प्राइवेट कंप्लेंट लगाई जाएगी कोर्ट पे दस्तावेज के आधार पर। आपको इतना समय क्यों लगा दस्तावेज निकालने में? प्राप्त नहीं हुए, अब क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। विधानसभा अध्यक्ष को भी भेजी जाएगी। यदि दस्तावेज अगर नहीं प्राप्त है उसके लिए जबरदस्ती तो लाया नहीं जा सकता, वैध रूप से प्राप्त किया जा सकता। वैध रूप से दस्तावेज मिलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और कोई बोल रहे क्या? जी बताएं मेलुंदे जी, आप एक कांग्रेस के नेता है, इसको क्यों ना माने कि आपका उद्देश्य राजनीतिक है, सामाजिक नहीं है? जी नहीं, मैं कांग्रेस से समर्थित जरूर हूं, मगर जो दस्तावेज अभी हमको प्राप्त हुए हैं
कुछ 6, 7, 8 महीनों में या साल भर में, उसके आधार पर आज हम अनुसूचित जाति के वर्ग के समाज के खातिर आज हमें आना पड़ा। और ये हमारा उद्देश्य है कि कोई गलत तरीके से कोई सत्ता पे काबिज हो, ये हमारे समाज के अंदर भी किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं होना चाहिए। भले हम कांग्रेस से हैं, बीजेपी से, सब जगह से हैं, जनशक्ति बहुजन समाज पार्टी से। हम अभी इस वक्त जो हम पार्टी वाइज नहीं है, हम समाज अनुसूचित जाति वर्ग से लेकर जो सच्चाई लाना चाहते हैं, हम पब्लिक को बताना चाहते हैं कि सच्चाई ये है कि उनके विषय पे जितने डॉक्यूमेंट प्राप्त हुए, अभी हमारे बोकोरिया जी ने जो बताए वो ही सत्य है। और हमारे बीच के जो एक कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, उन्होंने हाई कोर्ट में भी केस दर्ज किया था, हालांकि अब वो कोर्ट में क्या है, संज्ञान क्या हुआ, ये तो जानकारी नहीं है। ये आधार पर हमने आज मार्गदर्शन में पब्लिक के और हमारे सभी समाज के वर्ग के लोगों ने मिलकर ये मुद्दा लिया है कि हम इससे अवगत पब्लिक को भी कराएं और राज्य शासन को भी अवगत कराएं, ताकि किसी भी प्रकार के कोई फर्जी और गलत तरीके के लोग सत्ता पे काबिज ना हो। एक सच्चे इंसान को पूछना चाहिए, एक सच्चे इंसान को कार्रवाई पब्लिक जिताए और वो एक अच्छे कार्य करें। ये फर्जीवाड़ा हम बंद करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य यही है। मेरा नाम हुकुम मेलुंदे, पूर्व पार्षद हुकुम मेलुंदे। जी हाँ, अब आपके घर को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हमारी। फिर चाहे पुट्टी हो या कलर, प्लम्बिंग फिटिंग्स हो या सैनिटरी फिटिंग्स, प्लाईवुड वर्क हो या हो इंटीरियर डेकोरेशन, पूरे खंडवा में अब सबसे किफायती रेट पर अमन छाबड़ा का छाबड़ा हार्डवेयर, कर्मवीर कॉम्प्लेक्स के सामने, बड़ा बम, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए।